बुआ जी प्रणाम। खुश रहो रीमा। मम्मी जी मैं ये पूछने आई हूँ क्या डिनर में क्या बनेगा? अरे अपनी बुआ से ही पूछ लो। वही बना दो। तो बुआ जी बताइए आज आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगी? जो तुम लोग का मन करे वो बना दो, हम खुद भी खा लेंगे। अरे नहीं दीदी ऐसा कैसे, आप अपनी पसंद का भोजन बताइए वही बनेगा। सुरेखा हम कह रहे हैं ना, जो बनवा दोगे हम खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रीमा जाओ किचन में, जो तुम्हारा मन करे वो बना दो। अब जब बुआ जी कह दी तो जो बना दोगे वो खा ही लेंगी। रीमा जाओ पहले बुआ जी के लिए कॉफी बना के ले आओ। ठीक है मम्मी जी मैं अभी तुरंत जा रही हूँ, फटाफट कॉफी बना के ला रही हूँ। सुरेखा तुम्हारी भोलिया तो तुमको बहुत अच्छी मिली है, किस्मत तो तुम्हारी बहुत अच्छी है और इसके लक्षण तुमको बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काम धाम करने में भी बहुत तेज है। बुआ जी जबान की भी बहुत तेज है, जबान तो कैंची की तरह चलता है। भाभी का जबान कैंची की तरह चलता है बुआ जी। आजकल तो सभी लड़कियां बोलती हैं, और अपनी मम्मी से पूछ लो, क्या तुम्हारी मम्मी गूंगी थी क्या? हर बात पे सास का जवाब देती थी कि नहीं देती, सामने पूछ लो। तुम्हारी मम्मी भी कम नहीं थी, बहुत तेज थी, बहुत तेजाई दिखाई है, समझ गई? सास से लड़ने में बहुत तेज थी, अम्मा को छोड़ती नहीं थी। अम्मा अगर एक बोलती थी तो तुम्हारी मम्मी चार बोलती थी, चुप होने का नाम नहीं लेती थी। अब दीदी आप भी क्या पुरानी बात उठा रही हैं? छोड़िए ना, पुरानी बात उठाने से कोई फायदा थोड़ी नहीं है। फायदे नुकसान की कौन सी बात है इसमें? जो सही है सही है, हम क्या कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? गलत तो नहीं बोल रही है लेकिन सही भी नहीं बोल रही है। आपकी अम्मा भी इतनी सीधी सादी नहीं थी, बहुत तेज थी, हर चीज पे प्रतिबंध लगाती थी, नहीं जाने देती थी। आप लोग जब आ जाती थी तो बोलती थी नहीं जाओगी मैके, दो दो तीन तीन साल हो जाता था अपने मैके गए। ऊपर से हमारे छोटे छोटे बच्चे, सबको पालना पोसना पड़ता था। आप लोग तो आ जाती थी, बस आप लोग का ऑर्डर होता था भाभी ये बनाइए भाभी वो बनाइए, और भाभी दौड़ दौड़ के बनाती थी, करते थे कि नहीं सब कुछ काम? और जो करता है वो बोलता भी है, फिर उन बहुओं को लोग कहते थे बहुत तेज है तेज है। सुरेखा रानी आज भी तुम्हारी तेजाई खत्म नहीं हुई है, उसी तरह तेजाई है तुम्हारे अंदर। दीदी बात के चलन पर हम बोल दिए और गलत नहीं बोल रहे हैं। जो औरतें काम करती हैं वो बोलती भी हैं, वो चुप नहीं रहती हैं। तो देखो सुरेखा, ससुराल में सब लड़कियां काम करती हैं, ससुराल में सास ननद काम नहीं करती है, ये रीति रिवाज नहीं है, समझ गई? बहुएं आती हैं और ससुराल में काम करती हैं, यही नियम बना है और कोई गलत नियम भी नहीं है। क्यों नहीं बनाएंगी खाना पीना, क्यों नहीं बनाएंगी? बुआ जी सास ननद ससुराल में क्यों नहीं काम करती हैं? उन लोग को भी तो करना चाहिए क्योंकि भोजन तो वो लोग भी करती हैं। पारू बेटिया बात तो तुम बहुत अच्छा कह रही हो, सास ननद को तो काम करना ही चाहिए। तो ये बताओ हमको, तुम अपनी भाभी के साथ रसोई में हाथ क्यों नहीं बटा रही हो? क्यों खड़ी हो यहाँ पे जींस टॉप पहन करके? अरे किचन में जाती अपनी भाभी के साथ हाथ बटाती, क्यों नहीं बटा रही हो हाथ? यहाँ क्यों खड़ी हो, पंचायत क्यों सुन रही हो? बुआ काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, लेकिन मेरी पढ़ाई चलती है ना। अब देखिए ना मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई करती रहती है ना, देखिए मोबाइल पे आ गया सारे मैसेज वगैरह। ऐसा है पारुल बिटिया, अपने बुआ को उल्लू मत बनाओ, तुम्हारी बुआ बाल सफेद धूप में नहीं किए हैं, समझी बिटिया रानी? ये बाल हम धूप पे सफेद नहीं किए हैं, जीवन का अनुभव बहुत मिला है, समझ गई? इसलिए बोलने से पहले सोच लिया करो कि जो बोल रही हो क्या वो अपने जीवन में उतारी हो कभी? नहीं उतारी हो तो उतार लो। सही बात पढ़ाई की, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन पारू दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 1-2 घंटे घर में काम तो करना ही चाहिए, और 2 घंटे काम करना पढ़ाई पे कोई नुकसान नहीं होगा। दीदी कॉफी आ गया है, पहले पी लीजिए। हाँ हाँ चाय कॉफी तो पियेंगे ही। तो पारू अपनी भाभी के साथ किचन में हेल्प कर दिया करो, 1-2 घंटे घर का काम करोगी तो पढ़ाई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भोजन तो तुम भी करती हो। बुआ जी हम सच कह रहे हैं, मेरे पास समय ही नहीं होता है, नहीं तो किचन में काम तो हम कर ही लेंगे, तनिक भी समय नहीं होता है। मोबाइल चलाने का समय तो होता है। बताएं ना बुआ जी कि मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। दीदी कॉफी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। देखो पारू बिटिया मेरे बस कहने का ये मतलब है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए लड़कियों को, कम बोलना चाहिए, और बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तुम टपाक से बड़ों के बीच में बोल दी कि सास ननद को काम तो करना ही चाहिए,
लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तुम हो ननद और ये बैठी है तुम्हारी सास। तुम लोग तो कोई काम धाम नहीं कर रही हो, तुम लोग भी तो बैठ के खा रही हो। तो हम गलत कहाँ कहे हैं कि सास ननद काम नहीं करती है? गलत हम कुछ भी नहीं कहे हैं। तुम बीच में लपक के बात फिर बोली हो कि सास ननद तो खाती है, तो तुम लोग भी तो भोजन करती हो ना, तो हाथ पैर भी थोड़ा हिला डुला लिया करो, अपनी भाभी के साथ हेल्प कर दिया करो। काम धाम तो करना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहेंगे तो तुम्हारी मम्मी को तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो हम लोग भी बहुत काम धाम करते थे, बड़ा परिवार था, काम भी अधिक था, तो हम लोग भी बैठे नहीं रहते थे, बहुत काम करते थे। अम्मा भी बुढ़ापे में बहुत काम करती थी, बहुत करती थी काम। बुढ़ापे में अम्मा भी बहुत काम करती थी। हम लोग के जमाने में सीरियल नहीं था कि आज के जमाने में तुम लोग मिक्सी से घर करके पीस के रख दी। हम लोग सील पे सब कुछ पीसते थे, उड़द का दाल, चटनी बटनी, मसाला वसाला, सब कुछ हम लोग सील पे पीसते थे। सब मेहनत का काम हम लोग करते थे। माँ हमारी 4 बजे भोर उठ जाती थी, चकिया पे गेहूं पीसती थी, चकिया पर। हमारी मम्मी सिर्फ खाना ही बनाती थी और हम लोग भी पालना नहीं छूलते थे। तुमसे बताए ना कि बड़ा परिवार था और बड़े परिवार में काम रहता है, तो हम लोग भी बहुत काम करते थे। तुम्हारी मम्मी सिर्फ और सिर्फ एक खाना बनाती थी, वो भी सब्जी काट के रखा जाता था, चावल बीन के रखा जाता था, सिर्फ खाना बनाती थी। इसलिए बस यही कह रही हूँ, बिटिया पढ़ाई लिखाई कर रही हो तो टपर टपर ज्यादा मत बोला करो। अब बोलने से पहले अपनी करनी के बारे में सोचा करो कि तुम क्या कर रही हो। कौन सा अपनी भाभी के साथ हेल्प कर दे रही हो? जाओ किचन में हेल्प करो। रीमा तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कब खाली हो गया है? ले जाओ उसको सिंक पे रख दो। ठीक है मम्मी जी, रखा रही हूँ। बुआ जी कुछ भी तो गलत नहीं कह रही है, सारी बातें बुआ जी की बिल्कुल भी सही है। मम्मी जी कितनी चालाक है। मम्मी जी नहीं चाहती है कि हम उनकी बात सुने, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। अच्छा छोड़िए बुआ जी, आप भी किस टॉपिक पे बात करने लगी? काम करने के टॉपिक पे बात कर रहे थे। बेटा यही टॉपिक तो सबसे बुरा है आज के युग में, किसी को काम न कहा जाए, किसी से काम न करवाया जाए। बुआ जी आप मैगी खाएंगी? नहीं नहीं, हम मैगी इडली समोसा ये सब कुछ बाहर का खाना नहीं खाते वाते हैं, हमको घर का खाना पसंद है। इतना भी परहेज नहीं है, शादी विवाह में जाते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा ये सब चीजें नहीं खाते हैं। मम्मी मेरा तो मैगी खाने का मन है, भाभी से कह दो ना कि मैगी बना के ले आए। मम्मी जी हम ये कह रहे हैं कि खाना क्या बनाएं? बुआ जी आई है तो कुछ स्पेशल खाना तो बनना ही चाहिए। नहीं कुछ स्पेशल खाना नहीं बनेगा, मेरा बस चले ना तो छुरी काट खिला दें। देख रही हो ना जब से आई है चुप होने का नाम नहीं ले रही है, कैसा बोल रही है? बुढ़ापे में चली आई मायके, पता नहीं मायके का कौन सा प्रेम छछाया है, क्या जरूरत था यहाँ आने का? अब बुढ़ापे में मायके मायके मायके। कुछ स्पेशल खाना बनाने का जरूरत नहीं है, समझ गई? रूखा सूखा बना दो, बहुत स्पेशल उनको नहीं खिलाएंगे। आई है बड़ा सा बैग लेकर के, पता नहीं कितने दिन यहाँ रहेंगी, जितने दिन रहेंगी हम लोग का खून पिएंगी। हाँ हम ये कहने आए हैं कि पारू के लिए मैगी बना दो। ठीक है मम्मी जी मैगी बना देंगे। तो जाइए मम्मी जी, बुआ जी के पास बैठिए, अकेली बैठी होंगी। हाँ बैठना ही पड़ेगा, बैठने का तो मन है नहीं, उनकी बातें सुन सुन के ना पक गए। बिल्कुल भी मेरा बैठने का मन नहीं है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। आई है बड़ा सा बैग लेकर के, भगवान जाने कितने दिन रहेंगी। घूम फिर के वो पुरानी बात उठाएंगी, पुरानी बात, अपनी गुणगान, अपनी अम्मा की गुणगान और मेरी बुराई। ठीक है चले बैठे, नहीं बुरा मान जाएंगी। मम्मी जी आप जाइए उनके पास बैठिए, परेशान मत होइए मम्मी जी, खाना पीना तो मुझे ही बनाना है, तो हम बना देंगे। और ये घर बुआ जी का भी तो घर ही है ना। कौन सी बुआ जी का घर और किसका घर? ये घर मेरा है। ठीक है उनके पास जाके बैठे, नहीं तो राक्षसी की तरह चिल्लाएंगी। क्योंकि जानती हो ये ऐसी महामाया है ना, जिस थाली में खाएंगी उसी थाली में छेद करके जाएंगी। जाओ आफत घर पे आ गई है ना। हाँ माता जी आप भी कम आफत नहीं है, चाहे जो भी हो जाए खाना तो मैं बहुत स्पेशल बनाऊंगी बुआ जी के लिए, क्योंकि बुआ जी सच बोल रही हैं और सच बहुत कड़वा होता है। जब मेरी नंद आती है तब मेरी सास कितना उछल कूद करती है, अब इनकी ननद आई है तो देखो चेहरे पे मातम छा गया है, तनिक भी नहीं अच्छा लग रहा है बुआ जी के आने से। पीठ पीछे बुआ जी को बोल तो रही है, ये भी बुआ जी सामने बोल रही है, ये पीठ पीछे बोल रही है, तो ये भी कहीं से भी तो कम नहीं है।
है नहले पे दहला है, हमें क्या करना है, लेकिन हम अपनी इमेज क्यों बिगाड़े। हम तो बुआ जी को स्पेशल खाना खिलाएंगे, क्योंकि बुआ जी जो भी बोली है सही बोली है, कुछ भी गलत नहीं है। कहाँ गई सुरेखा रानी? अपने तो चली गई, एक जासूस मेरे पास बैठा दी है, यही पढ़ रही है, बड़ी पढ़वैया की पोछ बनी है। अरे सुरेखा किचन में काम करने लगी थी क्या? नहीं दीदी, काम नहीं कर रहे थे, पारू को मैगी खाना था ना, तो रीमा से कहने गए थे कि बना दे मैगी। अच्छा, मैगी बनाने के लिए कहने गई थी। दीदी बाल कटवा के हीरोइन बन के बैठी है, कोई रोकने टोकने वाला है न कोई कुछ कहने वाला है। कहावत कोई गलत नहीं है, सास ननंदा घर आनंदा। देखो बढ़िया सी जिंदगी कट रही है। दीदी कुछ कह रही है क्या? नहीं, अपने से बात कर रहे थे। क्या दीदी, आपके पास हम बैठे हैं और आप अपने से बात कर रही हैं? मम्मी जी हम ये कहने आए हैं कि खाना बन गया है, बुआ जी को खाना निकाल दे क्या? नहीं, अभी हमको मत निकालो, सबके साथ खा लेंगे। पहले ये बताओ खाना में क्या बनाई हो? बुआ जी खाना तो सरप्राइज है, आप जब खाओगी ना तो उंगली चाटती रह जाओगी। आपके लिए स्पेशल खाना बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरा खाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा, इतना स्पेशल खाना बनाई हो तब तो हम जरूर खाएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं खाएंगे, हम लोग साथ खाएंगे और तुम भी हम लोग के साथ खाओगी। बुआ जी हम लोग साथ साथ ही खाना खाएंगे, मजा आएगा। आप रोज रोज कहाँ आती हो? बुआ जी कम से कम 15 दिन यहाँ पे रहिएगा जरूर। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो रीमा को कितना मजा आ रहा है, छिपकली कान लगा के पूरी बात सुन रही है और ये हम लोग उल्टा सीधा बोल रही है और ये सुन रही है रीमा रानी, इनको अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। हाँ जीजी ये पूछ रहे हैं कि इस बार सोच रहे हैं हम आपको पैसा दे देंगे, अपनी पसंद की साड़ी ले लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, पैसा ही दे देना, क्योंकि साड़ी अच्छी तो देती नहीं हो। दे देना पैसा, जितना पैसा दोगी उसमें अपने और पैसे डाल के साड़ी ले लेंगे, क्योंकि पैसा भी तो तुम्हारे हाथ से नहीं उठता है। अब फिर कहोगी दीदी कुछ ज्यादा ही बोल दी। दीदी ज्यादा तो बोलती ही है, लेकिन सच बोलती है और सच बहुत कड़वा होता है। तो ठीक है, तुम पैसा ही दे देना और साड़ी मत खरीदना, क्योंकि तुम्हारी पसंद हमको इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो पैसा दे देना, जो तुम्हारा मन होगा दे देना, हम अपने पैसे में मिला के खरीद लेंगे। बुआ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पैसा ही ले लीजिएगा और आप अपनी पसंद की साड़ी खरीद लीजिएगा। ये छिपकली बीच में जरूर बोलेगी, चुप नहीं रह सकती, मजा आ रहा है ना। बुआ जी ये ठीक रहेगा, आप अपनी पसंद की साड़ी खरीद लीजिएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बुआ जी हम भी अपने मायके में पैसा ही लेते हैं, हम भी उनसे कह दिए हैं कि तुम लोग साड़ी वाड़ी मुझे मत दिया करो, मुझे पैसे दे दो। और वो लोग जितना पैसा देते हैं उसी पैसे में लेने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, कभी कभी उसमें से बच भी जाता है, लेकिन मैं अपने पसंद की साड़ी खरीदती हूँ। तुम बहुत अच्छा सोचती हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ, इस छिपकली की बातें तो आपको अच्छी लगेगी ही, क्योंकि आपकी मन की बातें कर रही हैं। दीदी चली जाए तब इनको बताएंगे। बहुत ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश कर रही है। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सबको सिखा देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।